और आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी, आपकी बातें रिकॉर्ड। आपने बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। बजट पे बोलने से पहले मैं अपनी तकरीर का आगाज इन चंद इशार से करना चाहूंगा। इरशाद। ये इशार जो हैं ये साहब की पूरी निचोड़ करके दिखाते हैं, जैसे कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो गैर के आगे, न तन तेरा न मन मेरा। न कर शिकवा मुकद्दर पर, मुकद्दर आजमा के जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ा के जा। अब सर ये लास्ट के जो इशार हैं ये मेरी कंस्टिट्यूंसी के रिलेटेड हैं। ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, मवेशी समझ के हर एक हाँकता है। कहां से मैं लाऊं जो दिल मांगता है, हमारी ये हालत खुदा जानता है। जनाबे वाला, मेरे हाउस में 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात बने, मैं अपना तलख तजर्बा रखना चाहता हूं कि वो काला दिन 5 अगस्त 2019 जिसने हमारी आन बान शान सब हमसे छीन ली, और उसके असरात जो जमीनी सतह पे देखने को मिले वो नहायत ही दिलदोज। मेरी कंस्टिट्यूंसी के कई बेगुनाह मासूम लोगों को जेल की जिन्नत बनाकर जेलों में डाला गया। जब उनके लाहिकीन ये समझ के आते कि ये एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैं पहले भी कानून साज काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं, तो जब मजबूरन कंसर्न ऑफिसर को फोन करना पड़ता तो यकीन मानिए जब उसका रवैया देखते तो बड़ी तकलीफ होती। ऐसा लगता कि शायद सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा एंटी नेशनल इंसान मैं ही हूं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ, ये सिर्फ 5 अगस्त 2019 को जब हमसे हमारी स्टेट 370 और 35A को हमसे छीना गया। और जब इंसान इस हाउस में, इस अगस्त हाउस में आकर देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हम यहां पे लोगों की बात के अलावा हम अपनी कोई पुरानी ज़ियादती निकाल रहे हैं। ओपोजिशन पे बैठे हुए मेरे सीनियर मेंबरान जब ये कहते हैं कि 370 दफन हो गया, 35A दफन हो गया, बहुत तकलीफ होती है। अगर 370 और 35A सिर्फ अगर मुसलमानों के लिए था तो मैं कहता हूं कि इनकी खुशी में इजाफा होना चाहिए। अगर 370 और 35A जम्मू और कश्मीर के हर शहरी के लिए था, उसमें हर शहरी की इज्जत, उसकी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, उसकी जमीन का तहफ़्फ़ुज़, तो मुझे लगता है कि यहां पे फिर इस चीज पे खुशी मनाने की कोई वजह नहीं बनती। हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ग्राउंड पे कुछ खास बेहतर देखने को नहीं मिला, बगैर नाइंसाफी और जुल्म के। अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं सर, मेरी कंस्टिट्यूंसी एक बॉर्डर कंस्टिट्यूंसी है जो गुनागुन मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी को अगर देखें तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब भी कभी वहां पे पोर्टर कंपनी यानी फौज में 6 महीने के लिए वहां के लोकल लोगों को एंगेज किया जाता है, तो उसमें मेरे स्कॉलर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट वो जाते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए
35 किलो का रेत का बैग कंधे के ऊपर उठाते हैं, वो ग्राउंड में दौड़ते हैं और उसमें जो क्वालिफाई करता है तो उसको 6 महीने का रोजगार देते हैं। यानी उनके पास मजदूरी नहीं है। करनाल में मेरे पास कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेरे पास सबसे जो बड़ी फैक्ट्री है वहां की मेरी फौज 104 ब्रिगेड, जो मेरे उन गरीब बेकार मजदूरों को 6 महीने के लिए रोजगार देते हैं। मैं रिसेंटली का परसों का मैं आपको वाक़ा बताना चाहता हूं सर कि फौज का कितना कंट्रीब्यूशन है टू सेफ गार्ड द सिविलियन। परसों जो हमारे साधना, आप वो भी जानते हैं, पिछले 40 साल से जिसकी हम डिमांड कर रहे थे कि हमें साधना टनल मिलना चाहिए, तो वहां कम से कम मेरे 170 आदमी जो बर्फ की वजह से मकीम होकर रह गए, रात को 2 बजे तक मेरी वहां की फौज खड़ी रही और उन सिविलियन को रेस्क्यू किया। मैं आज हाउस के माध्यम से उस फौज के कमांडर 104 ब्रिगेड का, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे उन लोगों को रेस्क्यू किया। जनाब वाला, वहां पे अगर हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, मेरे पास मुझे लगता है कि मोहतरमा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। 1947 में मुझे लगता है वो मेरा CIC जिसको SDH का नाम दिया गया है, 30 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो लगभग 1 लाख की आबादी को कैटर करता है। अल्लाह न करे इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मेरे पास डॉक्टरों की इतनी यानी कि कमी है कि मैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। मैंने बारंबार इसकी रिक्वेस्ट की कि करना जो SDH नाम का टेंडर है, हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड किया जाए, 30 बेड से 100 बेड का कम से कम उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि वहां के लोगों की, आप वो भी जानते हैं सर, वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहां की पहाड़ियों के ऊपर लोग रहते हैं सर। अब जब उनको हॉस्पिटल में आना पड़ता है सर, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आज भी रोड नहीं है सर, और क्या यानी चारपाई पे बीमार को उठाकर लाते हैं। मैं चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि खासकर करना की तरफ खास हो जाके जरूरत है। अगर बेरोजगारी की बात की जाए सर, अगर बेरोजगारी की बात की जाए सर, मैंने आपको उसकी मिसाल भी बता दी। मेरे पास एक जरिया है सर, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट मेरी तवज्जो करेगी तो शायद हम उन बेरोजगार नौजवानों को उनके लिए जराए पैदा कर सकते हैं। टूरिज्म करना सर खूबसूरती से माला माल है। करना को कुदरत ने यानी खूबसूरती से माला माल करके रखा है। मैं चाहता हूं सर, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, अगर वहां पे केबल कार प्रोजेक्ट वहां पे लगाया जाए, तो मुझे लगता है वहां के जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है सर, तो उनको उससे बहुत फायदा मिल सकता है सर। करना की आवाम सर हर पल हर यानी दौर में हर मुश्किल से दो चार रही। पहले गोलाबारी का शिकार रहे, उसके बाद जलजला हुआ तो उसके शिकार हो गए, उसके बाद कोविड, और आज फिर पिछली बार जब ऑपरेशन संदूर हुआ सर, तो उसमें मेरे कई मकान तबाह हो गए। और जब उनकी रिलीफ की बारी आई, जब उनको पैसा देने की बारी आई, तो सर अभी तक मेरे कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान तबाह हो चुके हैं, उनको अभी तक यानी कि रिलीफ नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि उनकी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट DC ऑफिस कुपवारा में पड़ी है सर, मैं चाहता हूं कि वो लिस्ट मंगाई जाए ताकि जितना जल्द हो सके सर उनको एक अच्छा रिलीफ पैकेज होना चाहिए ताकि वो अपना मकान बना सके। इसके अलावा सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें सर, एजुकेशन सेक्टर में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पिछले 5-6 साल में वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई थी, जितने भी मेरे पास हायर सेकेंडरी हाई स्कूल थे वो विदाउट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे सर, तो इन्होंने वो फिल करके ये मुझे यानी शुक्रिया का मौका दिया इन्होंने, इसके लिए मैं इनका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं सर। हॉस्पिटल में सर
इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है सर। इन्होंने वहां पे डायलिसिस मशीन, डॉपलर, यूएसजी मशीन्स, अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए सर तो मैं बिल्कुल तसल्ली बख्श हूं कि मैडम ने बहुत वहां पे तवज्जो दी है। लेकिन डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मैं चाहूंगा मोहतरमा मैडम से, सकीना जी से, कि वो डॉक्टरों को वहां पे जल्द से जल्द भेज सकें सर। इसके साथ साथ सर जो एमडीएच सर, जो हमारा एनएचएम है सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सर, जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है वहां पे सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किए गए सर, और सैंक्शन करने के बाद सर वहां पे पोस्ट भी फिल की गई FMPIWs की। लेकिन आज अगर उस आपको ना कौन सब सेंटर्स की अगर आप लिस्ट मंगवाएंगे तो मेरे पास एक भी FMPIW नहीं है। वो मुझे नहीं पता सारा है सर कि किस चैनल की मदद से वहां से उन्होंने रीएलोकेट करवा के अपनी पोस्ट वहां पे पोस्टें खाली और यहाँ पे आके कपारा में की, दूसरे इलाके में आकर सर्विस कर रही है। और एनएचएम के सर ये नाम से अगर एक साल तक कोई भी ये पोस्ट सब सेंटर की खाली रहती है FMPIW की, तो उसका साल के बाद वो वाइंड अप हो जाती है सर। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं सर कि उससे कितना मेरा नुकसान होगा सर। अब सर मैं यहां पे मैडम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि करना बॉर्डर इलाका होने के, मैडम अगर थोड़ा सा तवज्जो फरमाएंगे आप, तो जो बॉर्डर इलाका होने के नाते सर, जिस तरह कल इन्होंने उड़ी में एक ट्रामा इमरजेंसी सेंटर दिया, उसका मैं वेलकम करता हूं, उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि सेम इसी किस्म का सर हॉस्पिटल, ट्रामा इमरजेंसी हॉस्पिटल सर अगर करना में भी दिया जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा है। साधना सर आज के मौसम में बिल्कुल लोग वहां पे मकीम होकर रह गए, बंद है। अगर वहां का फौज मदद ना करे सर तो मुझे लगता है हम 6 महीने वैली से कट ऑफ होकर जाते हैं सर। अब मैं सर बजट पे आना चाहूंगा सर। अभी बाकी है बजट? नहीं सर, ये तो अभी कंसेशन लेटर थे सर, ये थोड़ा बीजेपी थोड़ा कंसेस सर, ये आपकी रूलिंग भी है सर। सर बजट की अगर बात की जाए सर, आप यकीन मानिए सर, जब बजट के विजन डॉक्यूमेंट को देखा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर नजर आया, जिसमें वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कोई प्यासा ना रह जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में सर, इस बजट में सर, वो चीज को रिफ्लेक्शन उसकी नजर आ रही है सर। यानी उस गरीब को, जो बेकास बेसहारा, उस यतीम के लिए जो मुरादें रखी गई हैं, उसके लिए मैं उमर साहब आपकी सोच को सलाम करता हूं। यानी वो दर्द जो इस बजट में नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। यानी 4000 उस यतीम के लिए स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में 75,000 करना उस यतीम बच्ची के लिए, उसमें मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जहां पे भी बार लगाया गया था सर, क्वालिफिकेशन बार सर, मिडिल पास, 8वीं पास, उसको खत्म करके इन्होंने ये दिखा दिया कि वाकई ये कौम के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने अपने अपोजिशन पे बैठे मेंबरान से ये पूछना चाहता हूं, ये चीजें आपने 10 साल में क्यों नहीं की? लोग तो आप ही के थे, हुकूमत तो आप ही की थी, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं देखने को मिली? इसके साथ साथ सर जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडोज पेंशन स्कीम को बढ़ाया गया, एनहेंस किया गया, ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उन गरीबों से पूछो जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, और उनके लिए ये पॉलिसीज बनाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी पार्टी की सर। यहां पे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और ऑनरेबल गडकरी जी का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का अगर शुक्रिया अदा ना करूंगा तो शायद मुझे लगता है मैं ज्यादती करूंगा सर, कि उन्होंने हमारी एक दरीना मांग सर, एक हमारी दरीना मांग सर, जो पिछले हम 40 साल से मांग रहे थे सर, साधना टनल का, यानी कि वो सैंक्शन की, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। क्योंकि सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारे हजारों लोग वहां पे उस साधना की
जद में आके सर, क्योंकि वहां पे स्लाइड आते तो कई लोग वहां उन्होंने अपनी हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। उसके अलावा सर जो हमें ST2 का दर्जा दिया गया, मैं उसके लिए भी यहाँ की हुकूमत का और सेंट्रल की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हाँ, ये हमारी दरीना मांग थी, हमें ST का स्टेटस देकर इन्होंने उन लोगों का हक अदा किया। क्योंकि सर अगर हिंदुस्तान में सबसे नेशनलिस्ट अगर कोई लोग है, अगर पेट्रियाटिक नेचर लोग हैं, वो कर रहा है सर, क्योंकि उन्होंने वतन अजीज के लिए सर अपनी जानें निछावर कर दी, अपनी जानें यानी खत्म कर दी सर। हमें आज भी बताते अपने बुजुर्ग सर, बोले कंप्लीट कर। हमें आज भी हमारे बुजुर्गों की वसीयत है सर। वो कहते हैं कि जब 1965, 1971 और 75 का जंग हुआ सर, उसमें हमारे बुजुर्ग अपने अम्युनिशन को अपने कंधे के ऊपर अम्युनिशन उठाकर अपनी फौज के साथ शाना बशाना रहे। 35 आदमी उस वक्त शहीद हुए और मुल्क की हिफाजत के लिए सर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी सर। मैं एक बात यहाँ पे इस हाउस में और लाना चाहता हूँ सर, अगर जम्मू और कश्मीर में कहीं पे प्लेबिसाइट हुआ है तो वो मेरा गांव है सर, नया गबरा उसको कहते हैं सर। यानी जब UNO की टीम वहां पे गई, वहां पे कम से कम 10 गांव नजीर मसूदी साहब की क़यादत में वहां पे पहुंचे, तो 10 गांव जो उनके ज़ेर इंतजाम में थे, तो मेरे जो दादा थे सर वो जलदार था गुलाम मुस्तफा मिर्चाल, तो वो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये 10 गांव जो है ये हिंदुस्तान कहता है। तो वो 10 गांव बाय कन्विक्शन मुल्क के साथ आए। लेकिन अगर तामीर और तरक्की की नजर में देखें सर, तो हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफी हुई है। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के हिसाब से क्यों लोग क्यों नहीं उसको अपनाते हैं? अगर रोजगार की बात आती है तो उसमें क्यों नहीं अपनाते हैं? मैं चाहूंगा कि इस हाउस के माध्यम से कि इस हिस्से में जो भी हमारे बेरोजगार नौजवान है, जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है, जो भी हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उसको अपग्रेड किया जाए, उसको अपडेट किया